हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबों को नमस्ते। इस वीडियो सेशन में पिछला वीडियो में हम लोगों ने देख रखा था मैट्रिक्स के डेफिनेशन के बारे में, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसके बारे में। अब आते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन। आपको तो मालूम है कि जब लेफ़्ट से राइट हम इस तरह से देखते हैं तो वही फर्स्ट रो, यानी कि फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। लेकिन ऐसे चलें तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, nth कॉलम हम ऐसे कह सकते हैं। तो अब देखते हैं इस सब तरह से, ठीक है ना, कि यहाँ पर a इक्वल टू A11, A12, A13 डॉट 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 है तो फर्स्ट रो में, तो ये तो फिक्स रहेगा। लेकिन कौन सा कॉलम, तो mth कॉलम, इसको हम mth कॉलम कह देते हैं। ये सब अपने ही जहन मन से ये रिप्रेजेंटेशन है कि कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे 100वां कॉलम रहता था A100 यहाँ पर हो जाता 1,100, यानी इस तरह से। अब देखते हैं कि सेकेंड रो में तो A21, A22, A23, इसी तरह से A2m। इसके बाद से हम लोग जो है चलते हैं इस तरह से, यहाँ पर देखते हैं बहुत नीचे आकर के तो AN1, AN2, AN3, AMN, इस सब तरह से जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हम ऑर्डर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो गया n कॉलम्स, सॉरी n रोज और m कॉलम्स। तो n बाई m, यही जहाँ पर m दिख रहा है वहाँ पर n रहता, इस समय n रहता, और यहाँ पर m रहता तो m बाई n का हो जाता। खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो अब है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। अब इसी के आधार पर हमको ये एक बड़ा सा मैट्रिक्स हो गया, लेकिन इसमें से छोटे छोटे मैट्रिक्स को यदि खोजना है तो हम कैसे लिखना चाहेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। हमको चाहिए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। तो 2/3 का मतलब क्या, 2 रो एंड 3 कॉलम्स, यानी 2 रोज एंड 3 कॉलम्स चाहिए हम लोगों को। तो इसी में से हम ढूंढना चाहते हैं, इसलिए नंबर ऑफ़ रोज इसका मतलब क्या हो गया, 2 हो गया, जिसको m कह सकते हैं नॉर्मली। इसके हिसाब से नहीं देखेंगे, इसको नॉर्मली हम लोग नंबर ऑफ़ रोज को m कहते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स को n कहते हैं। तो 2/3 मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ़ रोज है 2, नंबर ऑफ़ कॉलम्स है 3। तो हम लोगों को जो चाहिए 2/3 मैट्रिक्स, तो इसी में से यदि छांट करके हम लिखना चाहेंगे 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A11, A12, A13। ऐसा क्यों, तो फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो एंड 3 कॉलम्स। तो देख सकते हैं 2 रोज, क्योंकि हमारे पास कितना है 2/3, यानी नंबर ऑफ रोज 2, तो 2 रोज, n के जगह पर 3 है, कॉलम्स के जगह पर, तो 1 2 3, 3 कॉलम्स, तो यानी कि 2 रोज 3 कॉलम्स। अब ये एलिमेंट की जो हम बात करते हैं, यहाँ पर जो यह एलिमेंट है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का था, इसलिए A11 हो गया एलिमेंट। ये इसकी बात करते हैं तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है, तो इसलिए हो गया यह क्या, A12। इसके बाद से इसकी बात करते हैं तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का है, तो A13। आते हैं यहाँ पर तो ये सेकेंड रो लेकिन फर्स्ट कॉलम, तो रो को तो पहले लिखते हैं हम लोग, तो इसलिए A21 हो गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A21। इसके लिए बात करते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसके लिए बात करते हैं A23 के लिए बात करते हैं तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो हमेशा ध्यान रखिएगा, रो पहले लिखा था, कॉलम्स बाद में। तो इस तरह से यही सारे एलिमेंट्स यहाँ पर लिखा गए, और इसका जो ऑर्डर हो गया वह 2/3 का ऑर्डर हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो वही m/n होता है, जो कितना है 2/3 है। m/n की बात करते हैं तो यहाँ पर वो क्या है 2/3 है। लेकिन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात करें तो यहीं से देख लीजिए कितना एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट। तो कहने का मतलब जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है उसी का जो है, जैसे 2/3, उसी का जो वैल्यू लिख दिया जाए मल्टीप्लाई करके, जितना होगा, यानी m इंटू n का जो भी वैल्यू होगा मल्टीप्लाई करके, वही जो यहाँ पर 2/3 है, तो यानी 2 3 जा 6, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 6 हो गए। ठीक है, डेफिनेशन से हम लोगों को पता था कि A इक्वल टू AIJ m/n, इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, इस तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। तो देखिए A इक्वल टू AIJ m/n, या तो इसे स्मॉल ब्रैकेट में लिख सकते हैं पैरेंथेसिस में, और नहीं तो इसको इसी तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखिए इससे क्या हो जाएगा। अब हमको जैसे बनाना रहेगा, क्वेश्चन इसी पर पूछे क्या, कि कंस्ट्रक्ट a 2/4 matrix, 2/4 matrix whose elements
whose elements are given by aij इक्वल टू आई प्लस 2j। मान लेते हैं ऐसे रहता है कि i प्लस 2j, इसको इस तरह से जो ना सॉल्व करना है। तो इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करना भी आसान हो जाएगा। जैसे इसी का हम सॉल्यूशन देखते हैं, तो जैसे आपके पास कितना है 2/4 ऑर्डर, तो 2/4 ऑर्डर, तो इसका मतलब यही m हो गया और यही n हो गया, यानी कि आपके पास जो है यही नंबर ऑफ रोज, यानी कि ये हो गया रोज, नंबर ऑफ रोज यानी कि पंक्तियों की संख्या, और n जो है ये हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इतना से आपको पता चला नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कितने रोज, 2 रोज, तो 2 रोज आप देख सकते हैं 2 रो हम ऐसे खींच लिए। कॉलम्स कितने, 4 कॉलम्स समझाना है, तो इसलिए इस तरह से हम लोग बता रहे हैं 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम हो गया। मैंने तो कहा था आपको कि जब रो की हम लोग बात करते हैं तो और कॉलम है यहाँ पर, तो ये जो हुआ, ये जो कटान बिंदु हुआ, यहाँ पर जो भी एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का आएगा। यहाँ पर जो भी एलिमेंट आएगा वो कैसा आएगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आएगा। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट आएगा, तो इसी को तो हम लोग लिखते हैं A11, क्यों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। लेकिन इस एलिमेंट के लिए यदि हम देखना चाहेंगे, इस एलिमेंट के लिए, तो यहाँ पर फर्स्ट रो, तो A फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ के लिए एलिमेंट की बात करेंगे तो A फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसकी बात करेंगे तो फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, तो A14। फिर यहाँ के लिए हम बात करते हैं, ये सेकंड रो आ गया, तो सेकंड रो यानी कि ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो इस एलिमेंट के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो रो पहले लिखाता है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। फिर यहाँ पर देखते हैं इसके लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यानी A22। यहाँ पर देखते हैं सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो A23। और यहाँ पर देखते हैं तो यह क्या, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सॉरी फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, यहाँ पर था सेकंड रो, इसके लिए बात करते तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो A23 लिखा है। यहाँ पर बात करते हैं तो यह सेकंड रो फोर्थ कॉलम, तो इसको हम लिख सकते हैं सेकंड रो फोर्थ कॉलम। तो अब कहने का मतलब क्या है कि अब जो हम लोगों को चाहिए वो क्या चाहिए, A11 चाहिए, A12 चाहिए, A13, A14, A21, A22, A23, A24। यदि ये आ जाता है इसके जगह पर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो है ना यहाँ पर A11, तो देखिए आपको जो गिवन है वो है गिवन क्या, Aij, जो कितना है i प्लस 2j है। देख सकते हैं यहाँ पर Aij इक्वल टू i प्लस 2j ये गिवन है। तो क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं A11, ज़रूरत तो है A11 का, तो A11, तो i के जगह पर भी 1 और j के जगह पर भी 1, तो 2 इंटू 1, तो 1 प्लस 2 इंटू 1, तो यानी कि 1 प्लस 2 वो कितना हो गया, 3 हो गया। इसी तरह से निकालना रहता A12, तो i के जगह पर 1 और j के जगह पर 2, तो 2 इंटू 2, तो यहाँ से हो गया 1 प्लस 4 यानी कि 5 हो गया। अब निकालना रहता A13, तो निकाल सकते हैं i के जगह पर 1, j के जगह पर 3, तो 2 इंटू 3, j के जगह पर 3, तो ये हो गया 1 प्लस 6, तो ये कितना हो गया 7। अब है A14, तो A14, तो यहाँ पर i के जगह पर कितना 1 प्लस 2j है, j के जगह पर 4, तो ये हो गया कितना, तो 1 प्लस 4 दूनी 8 यानी कितना हो गया 9 हो गया। तो इस तरह से चलिए कि हम लोगों को पता चला अभी तक फर्स्ट रो के एलिमेंट्स। अब सेकंड रो के एलिमेंट्स के लिए बात करते हैं, तो A21, तो अब देखते हैं कि i के जगह पर 2 हो गया। अब कितना हो गया, i के जगह पर 2 हो गया, j के जगह पर 1, लेकिन फार्मूला तो वही है, तो i के जगह पर 2 प्लस 2j, तो 2 इंटू j के जगह पर 1 है, तो यहाँ से हो गया कितना 2 प्लस 2 यानी 4 हो गया। A22 की बात करते हैं, तो A22 यानी i भी 2 j भी 2, तो i प्लस 2j होता है, तो 2 इंटू 2, तो 2 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। A23 की बात करते हैं, तो i के जगह पर 2 प्लस 2j होता है, j के जगह पर 3 है, तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6 यानी कि हो गया 8।
और बात कर लेते हैं A24 की। तो A24 तो I के जगह पर 2 प्लस 2J होता है, तो 2J, J के जगह पर यहाँ पर कितना है 4 है, तो 4, तो ये हो गया 2 प्लस 8, तो कितना हो गया 10। तो इस तरह से यदि हम A को लिखना चाहेंगे, मैट्रिक्स A को लिखना चाहेंगे तो क्या सब लिख सकते हैं। तो A11 के जगह पर कितना 3, A12 के जगह पर 5, 7, 9। चलते हैं A21 के जगह पर, यह है 4, 6, 8, 10, और इस तरह से यह मैट्रिक्स लिखा गया, यही आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन था कंस्ट्रक्ट और 2/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस Aij इक्वल टू I प्लस 2J। तो यही 2/4 मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 2 रो और 4 कॉलम्स हैं। तो इस तरह से यह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय मॉड -3i प्लस j/2। मॉड का मतलब समझते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, इसके अंदर नेगेटिव भी आएगा यदि होल वैल्यू, तो वह बाहर निकल के पॉजिटिव ही लिखाएगा, ठीक है ना। तो यही मॉड है, मॉडुलस लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी है कंस्ट्रक्ट और 3/4 मैट्रिक्स। 3/4 मैट्रिक्स, फिर से वही बात 3/4। तो 3/4 का मतलब क्या, 3 रोज यानी m, और यही हो गया n, यानी कि ये हो गया रोज और ये हो गया कॉलम्स, ये हो गया कॉलम्स। तो रोज एंड कॉलम्स, इसका मतलब क्या हो गया कि हम मान लेते हैं कि लेट A इक्वल टू मैट्रिक्स A जिसमें 3 रोज, और हम लोगों के पास है यहाँ पर यही चीज़ लिखा हुआ कि गिवन बाय, कि एलिमेंट्स को कैसे दिखाते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Aij इक्वल टू दिया हुआ है, फिर से ध्यान देंगे Aij इक्वल टू -3i प्लस j/2। Aij इक्वल टू -3i प्लस j/2 का मॉड। देखिए रो पता चल गया, तो अब कितने रोज हैं 3 रोज। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस तरह से 3 रो, ये फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो हो गया, थर्ड रो हो गया। कॉलम्स कितने 4, तो यहाँ पर और यहाँ पर, यानी इस तरह से 3 रोज हो गए और 4 कॉलम्स हो गए। एलिमेंट्स को लिखना है, तो यहाँ पर क्या एलिमेंट्स लिखा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो A11, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो A12, यहाँ पर लिखाएगा एलिमेंट, तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का तो A13 लिखाएगा, और यहाँ पर लिखाएगा तो फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम का तो A14 लिखाएगा। अब यहाँ की बात करते हैं, तो ये है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसकी बात करें यहाँ पर लिखाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो A22, सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो A23, और यहाँ पर सेकेंड रो फोर्थ कॉलम तो A24 हो जाएगा। अब यहाँ की बात करते हैं थर्ड रो की, तो थर्ड रो तो A3 और फर्स्ट कॉलम है तो A31। यहाँ के लिए बात करें तो थर्ड रो सेकंड कॉलम तो A32। यहाँ पर बात करें तो यह है थर्ड रो थर्ड कॉलम तो A33, और यहाँ पर देखें तो थर्ड रो फोर्थ कॉलम, रो पहले लिखाता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ से A11, A12, A13 से लेकर इस सारे वैल्यूज को हम निकाल देते हैं, तो हमारा मैट्रिक्स प्रिपेयर हो जाएगा। अब है हमारे पास क्या Aij गिवन है, जो कितना -3i प्लस j/2 का मॉड। अब हमको निकालना है सारे एलिमेंट्स जो इस ब्रैकेट में आए हैं। इस ब्रैकेट में आए हैं कौन कौन से एलिमेंट्स, तो यहाँ पर आया है A11, तो मॉड में i के जगह पर भी 1, j के जगह पर भी 1, तो 3 इंटू i के जगह पर भी 1, j के जगह पर भी 1/2। तो यूँ देखें तो यह -3 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा -2/2, तो कट के -1, मॉड में -1, तो ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू निरपेक्ष मान है तो 1 आ गया। अब लिखते हैं A12, तो A12 की यदि बात करते तो -3, i के जगह पर भी 1 प्लस j के जगह पर 2, ठीक है ना, क्योंकि -3i प्लस j है, तो ऐसे लिखा गया /2, तो ये हो गया -3 प्लस 2/2, तो -3 और प्लस 2 तो -1/2। इस तरह से निगेटिव है मॉड के अंदर तो बाहर आकर के पॉजिटिव होगा, यानी 1/2 हो गया। अब चलते हैं A13, तो i के जगह पर 1 और j के जगह पर 3, i के जगह पर 1, j के जगह पर 3। तो अब चलते हैं इसमें पुट करते हैं, तो 3i, तो 3 इंटू 1 प्लस j के जगह पर 3/2, तो यहाँ से हो गया -3
+3/2 यानी कि 0/2, 0 मॉड में 0 तो यानी कि 0। अब A13, अब A14 भी लिख लेते हैं। तो A14 की यदि हम बात करते हैं तो I के जगह पर 1, J के जगह पर 4, तो -3I, तो -3 × 1 + 4/2 यानी ये हो गया -3 + 4/2। तो यहाँ से देख लें तो 4 - 3 तो 1, तो 1/2। ये तो पॉजिटिव ही है तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से यह आ गया 1/2। A14 तक निकल गया था। अब इसी तरह से हम लोग A21 तक जो है ना लिख सकते हैं, A21 को लिख सकते हैं। तो इसी तरह से I के जगह पर 2, J के जगह पर 1 पुट कर देंगे वही -3I + J/2 में। तो यहाँ से हम लोगों को ये सब वैल्यूज प्राप्त हो गया। सिमिलरली A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34 के लिए, इस सब के लिए जो ना हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। और ये सारा वैल्यूज हम लोगों के पास निकल करके आ गया। जब ये सारा वैल्यूज निकल करके आ गया तो अब हम लोग क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। तो इसलिए ये देयरफॉर कैपिटल A = जो हमारे पास था A11, हमारे पास था यहाँ पर देख सकते हैं कि A11, A12, A13, A14 सब के जगह पर पुट कर देते हैं। इधर से सारे वैल्यूज निकल गए हैं, उसके जगह पर पुट कर देते हैं। जो भी आ जाएगा पूरा अरेंज करके वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं वह क्या था। तो 1 था, उसके बाद 1/2 है, 0 है, फिर से 1/2 है। फिर आते हैं तो ये है 5/2, उसके बाद है 2, उसके बाद है 3/2, उसके बाद है फिर से 1। उसके बाद जब A31 की बात करते हैं तो वह है 4, A32 की बात करते हैं तो वह है 7/2, तो 7/2 हो गया यहाँ पर। इसके A33 की बात करते हैं तो ये है 3, और A34 की बात करते हैं तो है 5/2। इस तरह से पूरा को जिन्हें घेर दिया जाए, यही आंसर हो गया।